चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में कवर करूंगा, मेंस के क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो भी आएंगे इसी पैटर्न पे आएंगे। बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में आया है, 2021 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। ध्यान से, एक रॉड बनाना है हमें 200 सेंटीमीटर की, जिसका मास है कितना 500 ग्राम्स। ये रॉड बन गई 200 सेंटीमीटर की, जिसका मास कितना है 500 ग्राम्स। इसको बैलेंस किया है एक वेज पे जो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। क्लियर है? ये रॉड इस वेज पे बैलेंस्ड है। एक 2 किलोग्राम का मास लटका रहे हैं 20 सेंटीमीटर पे, एंड से 20 सेंटीमीटर पे ये मैंने लटकाया 2 किलो का मास। एक सिरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने लगाया 2 किलोग्राम का मास, और इसी सिरे से 160 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 160 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने लटकाया एम मास। इसी एंड से कितना 160 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने लगाया एम मास। अच्छा एक चीज और, ये जो रॉड है इसका मास है 500 ग्राम्स। ये कहाँ काम करेगा? अब ये ग्राम में है, किलोग्राम में, तो 500 ग्राम्स को किलोग्राम में ही लिखेंगे। जो रॉड का मास है 500 ग्राम्स, वो कहाँ काम करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यानी ठीक बीच में यानी 100 सेंटीमीटर पर। टोटल लेंथ रॉड की कितनी है? 200। तो जो मास है रॉड का 0.5 किलोग्राम, वो कहाँ काम करेगा? 100 सेंटीमीटर पे, यानी ठीक सेंटर पे। फिर से समझ लीजिए क्या क्या है। ये रॉड है, ये एक वेज पे बैलेंस है। वेज की पोजीशन कहती है एक सिरे से 40 सेंटीमीटर। इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। 2 किलोग्राम का एक मास लटका हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, एक एम मास लटका हुआ है 160 सेंटीमीटर पे, और जो रॉड का वेट है, रॉड का वेट कितना है? 0.5 kg। 500 ग्राम यानी 0.5 kg 1000 से डिवाइड किया, वो कहाँ काम करेगा? सेंटर पे। तो हमें करना क्या है? हमें इस मास की वैल्यू निकालना है, जबकि रॉड इक्विलिब्रियम में है वेज के अबाउट। हमें इस कैपिटल स्मॉल एम मास की वैल्यू निकालना है। तो वेज के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम कर दीजिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी टॉर्क को जीरो कर दीजिए। टॉर्क को जीरो कर दीजिए, इसका मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल कर दो क्लॉकवाइज टॉर्क के। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू कर दो क्लॉकवाइज टॉर्क। स्लो कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। अब ये देखो, ये है वेज। अब मैं पेन बदल लेता हूं। ये वेज है, ये वाला जो है 2 किलोग्राम का, ये रॉड को ऐसे घुमाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 40 है, तो सारे डिस्टेंस वेज के अबाउट लेना। ये 40 में से 20 निकाल दो तो ये 20 आ जाएगा। तो टॉर्क क्या होता है? F × R। तो 2 किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर दो किससे? डिस्टेंस कितना है? वेज के अबाउट 20। पेन बदलूं, दिख नहीं रहा होगा आपको। 2 × 20 करेंगे। 20 कैसे क्लियर है? ये 40 है, ये 20 निकल गया, तो ये 20 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ये टोटल डिस्टेंस है 100, इसमें से 40 निकल गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 60। सारे डिस्टेंस हमें वेज से नापने हैं, तो 0.5 इंटू 60 कैसे आया देख लो। ये 100 है, ये 40 निकल गया, तो ये 60। ये देखो, ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। प्लस m इंटू मास कितने डिस्टेंस पे? 160। तो यहां से, जबकि हमें वेज से नापना है, तो ये 40 घटा दो, तो ये हो जाएगा 120। वेज से इसका कितना डिस्टेंस है? 120। कैसे?
160 ये है, इसमें से 40 घटा दीजिए तो 120। तो बस इसको m के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो एक लाइन का क्वेश्चन आया था बेटा 2021 में, बिल्कुल एक लाइन का। चलिए सॉल्व कीजिए। ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये 120 m हो गया। 30 को इधर ले आओ, 40 माइनस 30 हो गया 10 इज इक्वल टू 120 m। 0 से 0 कैंसिल, तो m आ गया 1/12 किलोग्राम्स। बहुत ध्यान से देखिए, मास कितना आ गया 1/12 किलोग्राम। मास कितना आ गया बेटा, बोलेंगे 1/12 किलोग्राम। मास कितना आ गया बोलेंगे बेटा 1/12 किलोग्राम। तो आंसर क्या होगा, ये डी 1/12 किलोग्राम्स। आंसर क्या होगा डी। ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये दोनों बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो 2021 में रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आया है। इस पे क्वेश्चन आया है रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। 2021 में रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आया है, ध्यान से कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्क निकालना है हमें अबाउट ओरिजिन। फोर्स कितना दिया है 3J। जे कैप लगा देंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव कर रहे हो आप, ये ध्यान रखो। और पोजीशन वेक्टर यानी आर कितना दिया है 2K। आर कितना दिया है 2K, 3K नहीं 2K। क्लियर है। और मुझे निकालना है टॉर्क, मुझे निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लगाना है आपको, आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लगाना है आपको, आर क्रॉस एफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई जे के, फिर आर देखिए, आर है 2K। 2K यानी आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट 0, के नीचे लिखो 2। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है। और एफ क्या है 3J, तो 0 3 0 है ना। एफ क्या है 3J, तो 0 3 0। एफ क्या है 3J, तो 0 3 0। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस। क्या हो जाएगा, आई ब्रैकेट, ये छूटा ये छूटा, जो लेते हैं उसके नीचे नहीं देखते, उसके बगल में नहीं देखते। तो 0 माइनस 6 देख रहा हो तो आई, ये छूटा ये छूटा, तो 0, ये तो छूट गया, 0 माइनस 6 माइनस जे। जब जे की बात करो तो जे के नीचे मत देखो और जे के बगल में मत देखो। ये छूट गया ये छूट गया, बचे ये 4 लोग, ये बचा है ये बचा है ये बचा है ये बचा है। 0 माइनस 0 प्लस के की बात की तो के नीचे वाले मत देखो, के बगल वाले मत देखो, तो 0 माइनस 0। ये आंसर आ गया -6i। आंसर आ गया -6i। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो आंसर आ गया C -6i। आंसर आ गया C -6i। हमेशा R क्रॉस F किया करो बेटा, आंसर मैच करना हो तो हमेशा R क्रॉस F। आंसर आ गया -6i। आंसर आ गया -6i। बहुत ध्यान से R क्रॉस F ही करना है, ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर तरह का क्वेश्चन मैंने एक एक लिया है, इससे पूरा लेसन आपका हो जाए। अब R कैसे निकालें, इन दोनों के डिफरेंस को हम R कहेंगे। R निकालने के लिए क्या करो, 2i माइनस 3K में से घटा दो 2i माइनस 2J माइनस 2K। आर के से कहेंगे दो पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट कौन से दिए हैं, एक जहां हम फोर्स लगा रहे हैं वो वाला पॉइंट, और एक जिसके अबाउट चीज घूम रही है वो वाला पॉइंट। जैसे दरवाजा खोलते हैं तो एक तो हम लगाते हैं फोर्स, तो वो वाला पॉइंट दिया है, और दरवाजा कहीं और से घूमता है तो ये दूसरा पॉइंट दिया है। तो आर कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लो। आई तो आएगा नहीं, तो 2J आ जाएगा, माइनस 3K प्लस 2K माइनस K आ जाएगा। 2i से 2i कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2J, और माइनस 3K प्लस 2K क्या हो गया, माइनस K।
ये हो गया आर। एफ ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है 4i + 5j - 6k। एफ हमें कितना दिया हुआ है 4i + 5j - 6k। और मुझे निकालना क्या है भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है या टॉर्क निकालना है। टॉर्क में कैसे कहूंगा आर क्रॉस एफ को, टॉर्क में कैसे कहूंगा आर क्रॉस एफ को। हर तरह का मैं सवाल बता रहा हूं बेटा, कर लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। आई जे के आर के लिखो 0 2 -1, आई नहीं है तो 0, जे है तो 2 और के का कोफिशिएंट -1। फिर एफ का 4 5 -6, एफ के कोफिशिएंट लेके 4 5 -6 सॉल्व कीजिए इसे। तो आई के नीचे वाले छोड़ दो, आई के बगल वाले छोड़ दो, तो -12 + 5 दिख रहा हो तो ये -12 + 5 इतने से ही आंसर आ गया -7i। अच्छा 2 में आ रहा है -7i। -j कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, आई वाले को पॉजिटिव लेते हैं, जे वाले को नेगेटिव, के वाले को फिर पॉजिटिव। तो -j, वही जे के नीचे वाले छोड़ो, जे के बगल वाले छोड़ो, मैं मिटा देता हूँ ये लाइन। ये कितना है 4, ये जे के नीचे वाले छोड़ दिए, जे के बगल वाले छोड़ दिए, तो ये माइनस ये 0 + 4, 0 + 4 प्लस के की बात करना है तो के नीचे वाले छोड़ दो, के बगल वाले छोड़ दो, तो 0 - 8, ये 0 - 8। आई के ऊपर पॉजिटिव लगाते हैं, जे के ऊपर नेगेटिव, के ऊपर फिर पॉजिटिव, तो ये आंसर आगे दिख रहा हो तो -7i -4j -8k, तीनों नेगेटिव। -7i -4j -8k, तीनों नेगेटिव यानी डी। -7i -4j -8k, तीनों नेगेटिव यानी आ गया डी। क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, आर क्रॉस एफ। 2 पॉइंट दिए हो तो आर कैसे कहना है, दोनों के डिफरेंस को। 2 पॉइंट दिए हो तो आर कैसे कहना है, दोनों के डिफरेंस को। क्लियर है। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। अगला देखिए, क्रैश मीन्स ये है कि जितनी थ्योरी आपको बताई गई है वो रिवाइज कीजिए। ये लास्ट मोमेंट में आपको इतना ही रिवाइज करना है। अगला क्या है, फिर वो ये फोर्स दिया हुआ है α_i + 3j + 6k, और आर दिया हुआ है 2i - 6j - 12k, और दिया हुआ है, ये कहीं नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ कि टॉर्क वॉर्क निकालो, अल्फा की वैल्यू निकालना है हमें। साथ ही हमें दिया है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जबकि बॉडी पे कोई टॉर्क ना लगाया जाए, यानी टॉर्क निकाल के हमें जीरो करना है। हमें तो क्या दिया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं, वो कंजर्व है। तो आपको लॉ याद होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जबकि टॉर्क की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जबकि टॉर्क की वैल्यू जीरो हो। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जबकि टॉर्क की वैल्यू जीरो हो। क्या करो, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो कर दो। क्या करो, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो कर दो। इससे क्या होगा, जो भी अननोन होगा वो निकल आएगा। चलिए आर क्रॉस एफ निकाल रहे हैं। फिर वही आई जे के आर के कोफिशिएंट 2 - 6 - 12 और एफ के अल्फा 3 6 और इज इक्वल टू 0 विथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन। आई जे के फिर आर के कोफिशिएंट लिखे 2 - 6 - 12, फिर एफ के कोफिशिएंट लिखे अल्फा 3 6 बराबर 0। आई ब्रैकेट में क्या आएगा, ये देखो, ये छूटा, ये माइनस ये -36 + 36, ये तो आ गया 0। जे के साथ क्या आएगा, जे के नीचे वाले छोड़ दो, जे के बगल वाले छोड़ दो, ये -6 से जे की बात कर रहे हैं तो जे के नीचे वाले छोड़ दो, जे के बगल वाले छोड़ दो, तो 12 + 12 अल्फा दिख रहा हो तो ये माइनस ये 12 + 12 अल्फा और प्लस के
जे को नेगेटिव में लेते हैं हमेशा, के नीचे वाले छोड़ दिए, के बगल वाले, तो 6 + 6 अल्फा दिख रहा हो तो ये 6 और माइनस 6 अल्फा, तो 6 + 6 अल्फा = 0। अब किसी को भी 0 कर दो, यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या है 12 + 12 अल्फा, और यहाँ है ही नहीं तो = 0, तो 12 अल्फा = हो गया -12, तो अल्फा हो गया -1। इसी तरह 6 + 6 अल्फा को भी 0 कर सकते थे, तब भी अल्फा -1 ही आता। तो अल्फा की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1। अल्फा की वैल्यू निकालना है तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1। तो कुल मिला के इस तरह से टॉर्क पे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमने किस पे किया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर, जिसमें सारे टॉर्क को जोड़ के 0 किया, और फिर ये टॉर्क पे बेस कुछ क्वेश्चन किए। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन। इसमें हमें कहीं से कहीं नहीं दिया कि टॉर्क को 0 करना है, हमें दिया है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जबकि टॉर्क ना लगाया जाए। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जबकि टॉर्क ना लगाया जाए। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जबकि टॉर्क ना लगाया जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। एंगुलर मोमेंटम का ही एक पार्टिकल है जिसका मास है 5, यूनिट नहीं लिखी हुई, वो 3√2 की स्पीड से चल रहा है, और किस लाइन के अलोंग चल रहा है, y = x+4। तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओरिजिन के अबाउट। मास कितना दिया है 5, वेलोसिटी कितनी दी है 3√2। ये पार्टिकल मूव कर रहा है, किस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, y = x+4। तो ओरिजिन के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो y = x+4 को इक्वल कर दो y = mx + c के। m दिख रहा होगा 1, m यानी क्या होता है tan थीटा = 1, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। लाइन जो दी है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और c दिख रहा होगा 4, c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इसे हम c से लिखते हैं, तो ये आ गया 4। सबसे पहले तो जो लाइन दी है उसे स्टडी करो। लाइन क्या दी है, y = x+4, इसको कंपेयर कर दो y = mx + c से। लाइन क्या दी है, y = x+4, इसको कंपेयर कर दो y = mx + c से। m की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी एंगल कितना आ गया 45, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस यानी c कितना आ गया 4। फिगर का काम है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, दूसरे पेन से बना देता हूं, और ये लाइन है। ये x एक्सिस से, ये एंगल किसके साथ रहता है, x एक्सिस से, ये x एक्सिस से 45 का एंगल बना रही है, y एक्सिस को 4 पे काट रही है। ये क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। दिख रहा है? दूसरा पेन यूज करूं, ये येलो ले लेता हूं। ये चीज है 4, ये चीज है 45 डिग्री। हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओरिजिन से। तो सब पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, पार्टिकल ऐसा 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 चल रहा है, तो हमें इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये है बेटा पार्टिकल का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बार ये डिस्टेंस आ जाए, इस डिस्टेंस को हम r से नाम देते हैं। एक बार ये डिस्टेंस आ जाए तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एंगुलर मोमेंटम = mvr। हमें एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालना है, हमें एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। तो मास पता है, वेलोसिटी पता है, बस रेडियस की कमी है। इसको कहेंगे r, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। ये कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी 45 ही होगा। अब आप इस ट्राइंगल की बात करो, ये ऊपर वाले की। एंगल के सामने वाली चीज निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है, और हाइपोटेन्यूज पता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है।
इस एंगल के 45 होने से ये 90 है, तो ये भी 45 हो गया। एंगल के सामने वाली चीज निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपो हमें पता है, साइन थीटा लगा दीजिए साइन 45। साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी आर, हाइपो यानी 4, आर बाय 4। साइन 45 बराबर क्या हो गया, आर बाय 4। तो 1/√2 बराबर क्या हो गया, आर बाय 4। आर बराबर क्या हो गया, 4/√2। आर बराबर क्या हो गया, 4/√2। साइन 45 क्या हो गया बेटा, आर बाय 4। तो 1/√2 बराबर क्या हो गया, आर बाय 4। आर बराबर क्या हो गया, 4/√2। साइन 45 क्या हो गया, आर बाय 4। बहुत ध्यान से, तो 1/√2 बराबर आर बाय 4। आर बराबर आ गया 4/√2। अब मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम, ये होता है एम वी आर। मास बोलो, मास है 5, वेलोसिटी है 3√2 और आर है 4/√2। मास 5, वेलोसिटी 3√2 और आर 4/√2। मास 5, वेलोसिटी 3√2 और आर की वैल्यू 4/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, 12 5 60 यूनिट आ गया एंगुलर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 60 यूनिट्स आ गया एंगुलर मोमेंटम। क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, एम वी आर। मास वेलोसिटी दी थी, रेडियस के लिए सारा तामझाम हुआ। एंगल आ गया 45, वाई इंटरसेप्ट आ गया 4। इसकी मदद से हमें ये आर निकालना है। साइन 45 लगा दिया, आर की वैल्यू आ गई 4/√2। फिर हमने फॉर्मूला लगाया एम वी आर, मास वेलोसिटी रेडियस तीनों पता थी। तो आंसर आ गया 60 यूनिट्स यानी ए। आंसर आ गया 60 यूनिट्स यानी ए। बहुत ध्यान से कीजिए, आंसर आ गया 60 यूनिट्स यानी ए। आंसर आ गया 60 यूनिट्स यानी कि ए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, एक डिस्क है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ गए। अब हम, एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और मास 9m है। एक छोटी डिस्क काटी जिसका मास कितना है, m है, और रेडियस r/3 है। जिसका मास m है और रेडियस r/3 है। और कैसी काटी, कंसेंट्रिकली, यानी दोनों का सेंटर सेम रखना है। तो बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। किस एक्सिस के अबाउट, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से जाए और परपेंडिकुलर हो पूरी फिगर की। क्लियर है? फिगर बना के मैं समझाता हूं। एक डिस्क है, उसके बीच का पार्ट काट दिया, तो ये ऐसी डिस्क बची है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। जो बड़ी डिस्क है उसका मास कितना है, 9m, रेडियस है r। जो छोटी डिस्क है उसका मास कितना है, m, रेडियस है r/3। तो बड़ी डिस्क में से ये छोटी डिस्क काट दी तो कुछ ऐसी फिगर बची। इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर से जाए, हाफ mr²। तो हाफ mr² में से मैं हाफ mr² घटाऊंगा, आंसर आएगा। बड़ा आसान। पहले बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क को घटा रहे हैं। बड़ी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दो, तो जो आंसर आपको चाहिए वो आ जाएगा। बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखो, हाफ, मास की जगह 9m और r की जगह r²। बड़ी डिस्क का मास कितना दिया है, 9m, तो हाफ इंटू 9m इंटू r²। हाफ mr² क्यों, क्योंकि एक्सिस कहाँ से जा रही है, सेंटर से, और परपेंडिकुलर है। छोटी डिस्क का मास बोलो m, और रेडियस बोलो कितना है, r/3 का स्क्वायर। छोटी डिस्क का मास बोले बेटा m, और रेडियस कितना है, r/3 का स्क्वायर। तो ये आंसर है, इसे ध्यान से लिखो। ये क्या हो गया, 9/2 mr² दिख रहा हो तो, माइनस कितना, ये 9 और ये 2, यानी 1/18 दिख रहा हो तो 18 कैसे, 9 ये 2 ये mr², ऐसा 18 कैसे आएगा, दिख रहा है ना, 3 और 2 18,
mr² कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा 9/2 माइनस 1/18, एलसीएम ले लो 18, तो कितना आ जाएगा 9 सा 81 माइनस 1, है ना, तो 81 माइनस 1 80 हो जाएगा, 80/18 mr², 80/18, 2 से काट दो तो पहला आंसर आ गया 40/9 mr²। आंसर क्या आ गया 40/9 mr², यानी कि ए। आंसर क्या आ गया 40/9 mr², यानी कि ए। आंसर क्या आ गया 40/9 mr², यानी कि ए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एक बड़ी डिस्क में से कंसेंट्रिकली एक छोटी डिस्क काटी, तो बची हुई डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था। एक्सेस कहाँ से जा रही है, सेंटर से जा रही है, परपेंडिकुलर है, तो हाफ mr² फॉर्मूला लगेगा। हाफ मास की जगह 9m इंटू r², फिर हाफ मास की जगह m, r की जगह r/3 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 40/9 mr²। आंसर आ गया 40/9 mr²। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, हर तरह का मैंने कोशिश की है एक एक क्वेश्चन ले लूं। सर्कुलर डिस्क की बात करना है और फिर सर्कुलर रिंग की बात करना है, और दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है। मास सेम है, रेडियस सेम है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। एक बार हमें किसकी बात करना है, सर्कुलर डिस्क की, और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। एक बार हमें बात करना है सर्कुलर रिंग की, उसका हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, और फिर दोनों का रेशियो बताना है। डिस्क अपॉन रिंग, डिस्क अपॉन रिंग बताना है। तो पहले बात करो डिस्क की। डिस्क में फॉर्मूला लगा हाफ mr², यही होता है, इज इक्वल टू mk² कर दो, और डिस्क के रेडियस ऑफ गायरेशन को k1 नाम दे दो। तो हाफ mr² इक्वल टू क्या हो गया mk1²। फिर बात करो रिंग की। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ क्या होता है mr²। mr² को बराबर कर दो mk² से, और इसके रेडियस ऑफ गायरेशन को k2 मान लो। जब डिस्क की बात करेंगे तो क्या किया मैंने, हाफ mr² को इक्वल कर दिया mk1² से, और जब रिंग की बात की तो मैंने क्या किया, mr² को इक्वल कर दिया mk2² से। दोनों को डिवाइड कर दो, हमें निकालना क्या है k1/k2। दोनों को डिवाइड कर दो, हमें निकालना क्या है k1/k2। डिवाइड कर दो, mr² से mr² कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, k1² आ गया 1/2, तो k1/k2 आ गया 1/√2। k1² आ गया 1/2, k1/k2 आ गया 1/√2। k1²/k2² क्या आ गया 1/2, तो k1/k2 आ गया 1/√2। k1²/k2² आ गया 1/2, तो k1/k2 आ गया 1/√2। क्लियर है? क्लियर है अच्छे से बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/√2 यानी d। k1/k2 क्या आ गया 1/√2, 1/√2 यानी d। k1/k2 क्या आ गया 1/√2, 1/√2 यानी d। क्लियर है? रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट भी ध्यान रखिएगा। अगला इसके जैसे, इससे मिलते जुलते या यही क्वेश्चन आपके नीट या मेंस में आ चुके हैं। बहुत ध्यान से, जो कुछ आएगा इन्हीं में से आएगा, ध्यान रखिए। 3 मास दिख रहे हैं मुझे, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे जमे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है किस एक्सिस के अबाउट, ए एक्स के अबाउट। ये एक एक्सिस दिख रही होगी, ये इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और डार्क करूं पेन को, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ध्यान से देखो, एक्सिस है ए एक्स, तो ये मास तो एक्सिस पे ही आ रहा है, ये मास तो एक्सिस पे ही आ रहा है, तो इसकी बातें नहीं होंगी। ये मास तो एक्सिस पे ही आ रहा है, तो इसकी बातें नहीं होंगी।
बात किसकी होगी? सिर्फ इस मास की और इस मास की। बात किसकी होगी? सिर्फ इस मास की होगी और इस मास की होगी। तो ये वाला मास जो है एक्सिस से देखो कितने डिस्टेंस पे? एल डिस्टेंस पे। और ये वाला मास एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? L/2 के डिस्टेंस पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा। तो दो मास की बात होंगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। एक मास एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? एल के डिस्टेंस पे। और एक मास एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? L/2 के डिस्टेंस पे। तो ये मास कहाँ पर है? ये मास एक्सिस पर ही है, इसकी बातें नहीं होंगी। क्लियर है? सिर्फ दो लोगों की बातें होंगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mL² प्लस m L/2 का होल स्क्वायर और प्लस 0। तीन मास है ना, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है? इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, क्योंकि ये एक्सिस पर ही आ रहा है। तो बस ये आंसर हो जाएगा। तो mL² प्लस mL² बाय 4, एलसीएम ले लो तो 5/4 mL²। आंसर क्या आ गया बेटा? बोलेंगे 5/4 mL²। आंसर क्या आ गया बेटा? बोलेंगे 5/4 mL²। आंसर क्या आ गया? 5/4 mL²। आंसर क्या आ गया? 5/4 mL²। क्लियर है? चलिए, अगला एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, रोटेट कर रहा है डायमीटर के अबाउट। ये भी देखना पड़ता है किसके अबाउट रोटेट कर रहा है। और एक सॉलिड सिलेंडर है, सेम मास सेम रेडियस, वो भी रोटेट कर रहा है ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, लेकिन उसकी स्पीड डबल है स्फीयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन उसकी स्पीड डबल है किससे? स्फीयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन उसकी स्पीड डबल है किससे? स्फीयर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का रेशो बताना है। उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का रेशो बताना है। उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का रेशो बताना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला दो बार लगा दीजिए। ये फॉर्मूला दो बार लगा दीजिए। एक बार किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए, और एक बार किसके लिए? सॉलिड सिलेंडर के लिए। चलिए लगाते हैं। ई स्फीयर कितना आ गया? हाफ। आई का फॉर्मूला क्या होता है? शेल है कि सॉलिड है? सॉलिड है, तो 2/5 mr²। ये मैंने आई की जगह लिखा, ये सब आपको याद होने चाहिए। और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखा। हाफ लिखा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर। अब बात करो सॉलिड सिलेंडर की। अब बात करो सॉलिड सिलेंडर की, तो ई सिलेंडर निकाल रहे हैं, तो हाफ सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अपनी ही नेचुरल एक्सिस के अबाउट हाफ mr²। और इसकी स्पीड दी है डबल, यानी अगर इसकी स्पीड ओमेगा मानी है तो इसकी मानना पड़ेगी 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा का स्क्वायर, इसको ढंग से लिखें तो 1/4 mr² और 4 ओमेगा स्क्वायर। दिख रहा हो तो 1/4 तो ये आ गया, mr² 4 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं और यहाँ से 4 से 4 पूरा काट सकते हैं। तो आंसर आ गया mr² ओमेगा स्क्वायर। ये सेकंड एनर्जी आ गई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, mr² ओमेगा स्क्वायर। तो स्फीयर की एनर्जी कितनी है? हाफ। आई की जगह क्या लिखा? 2/5 mr² और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखा? ओमेगा स्क्वायर। और सिलेंडर की जगह क्या लिखा? हाफ। आई की जगह क्या लिखा? 1/2 mr² और ओमेगा की जगह 2 ओमेगा का स्क्वायर, तो 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया। अब मुझे निकालना है दोनों की एनर्जी का रेशो, तो डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट को सेकंड से और मुझे आंसर बताइए। डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट को सेकंड से और मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। 1/2 ई स्फीयर अपॉन ई सिलेंडर इज इक्वल टू, ये mr² ओमेगा स्क्वायर से mr² ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया
1/5 ई स्फीयर अपॉन ई सिलेंडर कितना आ गया 1/5 ई स्फीयर अपॉन ई सिलेंडर कितना आ गया 1/5 ई स्फीयर अपॉन ई सिलेंडर कितना आ गया बेटा 1/5 ई स्फीयर अपॉन ई सिलेंडर कितना आ गया 1/5 ई स्फीयर अपॉन ई सिलेंडर कितना आ गया बेटा बोलेंगे 1/5। क्लियर है? बहुत ध्यान से बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील यानी डिस्क, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है 360 जूल और एंगुलर स्पीड दी है 30 रेडियन पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील निकालना है। ये तो मुझे इजी दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी 360 जूल, सिर्फ रोटेट कर रही है तो E इक्वल टू लगा दो फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, E इक्वल टू लगा दो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एनर्जी दी है 360 जूल, हाफ की जगह हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, ओमेगा दिया है 30 तो इसका स्क्वायर हो गया 900, ओमेगा दिया है 30 तो इसका स्क्वायर हो गया 900। ये तो सिंपल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 45 सा आई बराबर आ गया 36/45, 3 से काटो 12/15, फिर 3 से काटो 4/5, ये आ गया 0.8, 0.8 क्या केजी मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर, यानी आंसर आ रहा है सी। आंसर क्या आ गया 0.8, 0.8 क्या केजी मीटर स्क्वायर। आंसर क्या आ गया 0.8, 0.8 यानी क्या केजी मीटर स्क्वायर। नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक रिंग है, मास m, रेडियस r, घूम रही है। वो कहाँ से घूम रही है, किस एक्सिस के अबाउट? देखो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का? किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से जाए और परपेंडिकुलर हो, mr²। ये सब आपको याद होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का जो सेंटर से जाए और परपेंडिकुलर हो, mr²। सिंपल है, घूम रही है तो उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? रोटेशनल एनर्जी। तो वही हमें निकालना है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू डाल दो और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, तो यह आंसर आ गया हाफ ऑफ mr² ओमेगा स्क्वायर। हो सकता है इजी लग रहा है बेटा, ये नीट में पूछे गया क्वेश्चन है रिसेंट ईयर्स में। क्या आंसर आया? हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई रिंग की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई रिंग की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर ले अब। ये है, ये देखिए, ये क्या है? 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स। स्फेरिकल शेल्स हैं, ध्यान से देखो। ये कुछ इस तरह रखे हैं और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट। एक्स डैश जो एक्सिस बनाई है उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ध्यान से देखिए, मैं पेन बदल के डायग्राम में समझा रहा हूं। ये जो एक्सिस है इसका तो डायमीटर है और इन दोनों को टच करती हुई जा रही है। ध्यान से देखो, एक्सिस एक का तो डायमीटर है और 2 स्फीयर्स को टच करती हुई जा रही है। तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। पहले इस स्फीयर को 1 नाम दे रहा हूँ, इसको 2, इसको 3। पहले मैं बात कर रहा हूँ 2 और 3 की। पहले मैं बात कर रहा हूँ 2 एंड 3 की, या 2 की बात कर रहा हूँ सपोज करो। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/3 mr²। 2/3 लिख दे रहा हूँ। तो 2/3 mr² तो किसके अबाउट होता है? डायमीटर के अबाउट। लेकिन एक्सिस जा रही है यहाँ से, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? r होता है। दिख नहीं रहा होगा, दोनों के एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। फिर से समझ लो, डायमीटर के अबाउट शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/3 mr²। तो एक्सिस तो बेटा टच करती हुई जा रही है, तो ये थ्योरम लगा दो, ID बराबर IG प्लस MD स्क्वायर।
तो आई डी की जगह तो 2/3 एम आर स्क्वायर लिखो और प्लस एम और आर स्क्वायर लिखो। तो 2 और 3 का कितना हो गया, एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 5/3 एम आर स्क्वायर हो गया। दूसरे का भी इतना, तीसरे का भी इतना। और पहले का कितना हो गया, पहला तो डायमीटर का ही काम कर रही है, तो इसका हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर। कुल मिला के इसका 2/3 एम आर स्क्वायर है और सेकंड का और थर्ड का 5/3 एम आर स्क्वायर है। 5/3 एम आर स्क्वायर कैसे आया देखो। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 5/3 एम आर स्क्वायर को डबल करो। डबल क्यों करो, क्योंकि दो स्फीयर से ऐसे, और प्लस इसमें ऐड करो 2/3 एम आर स्क्वायर, प्लस इसमें ऐड करो 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये आंसर है। तो ये आ गया 10/3 एम आर स्क्वायर प्लस 2/3 एम आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 12/3 एम आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 10 + 2 12। तो 12/3 एम आर स्क्वायर यानी 4 एम आर स्क्वायर, यानी 4 एम आर स्क्वायर आ गया पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 4 एम आर स्क्वायर यानी बी। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 4 एम आर स्क्वायर यानी कि बी। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 4 एम आर स्क्वायर यानी कि बी। बहुत ध्यान से ऑब्जेक्टिव्स मान के चलिए, ऐसे ही आएंगे आपको जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएं। ध्यान रखिएगा, हमने 2021 के क्वेश्चन से चालू किया था। अगला क्या है, एक थिन रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। थिन यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, मास एम है, लेंथ एल है। एक्सेस कहाँ से जा रही है, मिड पॉइंट से, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, आई नॉट है। ये एक पतली रॉड है, एक्सेस यहाँ से जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12। तो ml²/12 नहीं दिया है, आई नॉट दिया है। सेंटर से एक्सेस जाने के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया, आई नॉट। और हमें निकालना क्या है, कॉर्नर से जाने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो हमने रटा है ml²/3। लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं दिए हैं, इस फॉर्म में आंसर नहीं दिए हैं। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, आई नॉट, और हमें वही टच करती हुई एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दोनों एक्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L/2। दोनों एक्सेस के बीच का, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला पूछा होता तो ये होता ml²/12, ये होता ml²/3। अब पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा दो, ID बराबर IG प्लस MD²। ID बराबर IG प्लस MD²। एक तरह से हमें ID निकालना ही है, IG की जगह हमें लिखना है I0। ये हमें दिया है I0 प्लस मास तो मास, और दोनों एक्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, L/2, तो इसका स्क्वायर, प्लस मास तो मास, और दोनों एक्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, L/2, तो इसका स्क्वायर। तो ID बराबर I0 प्लस ml²/4। ID बराबर I0 प्लस ml²/4। ID बराबर क्या है, I0 प्लस ml²/4। ID बराबर क्या है, I0 प्लस ml²/4। ID बराबर क्या है, I0 प्लस ml²/4। क्लियर है, क्या कोई आंसर दिया है, बी, I0 प्लस ml²/4। स्टैंडर्ड अगर होते तो हमें याद थे, लेकिन क्वेश्चन दूसरे तरह से फ्रेम किया गया है। I0 प्लस ml²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थिन रॉड है, एल लेंथ की, मास कितना है, m। एक रॉड है, एल लेंथ की, मास कितना है, m। लेंथ l, मास m। अब आगे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। इस रॉड को मैंने बेंड कर दिया मिड पॉइंट से, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। कुछ इस तरह से मैंने बेंड कर दिया रॉड को, ऐसी है ना, आधी आधी लेंथ, L/2 L/2।
इनका मास भी हाफ हो गया, इसका हो गया m/2, इसका भी हो गया m/2, इनका मास भी आधा हो गया। रॉड को कुछ इस तरह से बेंड कर दिया तो मास भी आधा हो गया, लेंथ भी आधी हो गई। अच्छा, अब एक्सेस कहाँ से जा रही है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का। एक्सेस कहाँ से जा रही है? बेंडिंग पॉइंट से, और परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसी एक्सेस जा रही है, ऐसी बेंडिंग पॉइंट से और परपेंडिकुलर है। तो रॉड का कॉर्नर वाला फॉर्मूला लगाओ, रॉड का कॉर्नर वाला फॉर्मूला लगाओ, रॉड का कॉर्नर वाला फॉर्मूला लगाओ। यानी कॉर्नर का फॉर्मूला होता है ml²/3। अच्छा, 2 रॉड हैं तो डबल कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ फॉर्मूला लग रहा है ml²/3, तो मास तो हो गया आधा m/2, लेंथ भी हो गई आधी l/2 का स्क्वायर, और बाय 3 तो बाय 3। डबल क्यों किया? क्योंकि ऐसी 2 रॉड तैयार हुई हैं l/2 लेंथ की, तो 2 टाइम्स ऑफ ml²/3 लगाया है हमने, 2 टाइम्स ऑफ ml²/3। ये हो जाएगा 2, ये m/2, ये l²/4, और ये 1/3। देख लो, 2 फिर m/2 फिर l²/4 फिर 1/3। क्या आंसर होगा? एक 2 से एक 2 को कैंसिल करो, आंसर आ गया ml²/12। आंसर क्या आ गया? ml²/12। क्या आंसर दिया है? डी। आंसर आ जाएगा डी। ध्यान से देखो डी कैसे आएगा, ml²/12। आंसर आ गया डी, ml²/12, आंसर आ गया डी। बहुत ध्यान से, रॉड को आधे इससे ऐसे मोड़ दिया मैंने l/2 लेंथ से। फॉर्मूला क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ ml²/3। एक्सिस कहाँ से जा रही है? कॉर्नर से, और क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो हाफ mr² से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। काम आएगा, हाफ मास कितना है? 2, रेडियस कितना है? 4/100 का स्क्वायर। ये बाय 100 क्यों किया मैंने? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो 2 से 2 कट गया, 16 × 10⁻⁻⁴ आ गया। यूनिट क्या आ गई? kg मीटर स्क्वायर। एक सॉलिड सिलेंडर अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ ऑफ mr², तो हाफ ऑफ mr² से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अच्छा, किस स्पीड से घूम रहा है? 3 rpm। रोटेशंस पर मिनट दी है फ्रीक्वेंसी, 3 रोटेशंस या रिवोल्यूशन जो भी लिख रहे हो आप पर मिनट, तो इसे पर सेकेंड में बदलो तो 3/60 हो जाएगा, यानी 1/20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। ये शुरुआती फ्रीक्वेंसी है, ω0 है, तो ओमेगा न्यू नॉट है, न्यू नॉट से आप ω0 निकाल लो। कैसे? 2π/μ0, तो 2π/μ0 की जगह 1/20 कितना आ जाएगा? π/10। π/10 क्या? रेडियन पर सेकेंड। इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 3 रेवोल्यूशन पर मिनट, या इसको लिख सकते हैं 1/20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इससे फ्रीक्वेंसी निकाल लो 2π/μ0 से, तो 2π/μ0 की जगह 1/20, तो π/10 रेडियन पर सेकेंड। बाद में ये रुक गई यानी ओमेगा की वैल्यू 0, बाद में ये रुक गई तो ओमेगा की वैल्यू 0। कितना चलने के बाद रुकी? बस यहाँ कंफ्यूजन है थोड़ा सा। 2π रिवॉल्यूशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो रेडियन में लेते हैं बेटा। तो मुझे बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, एक रिवॉल्यूशन में कोई चीज कितना चलती है? 2π। ये थीटा की बात हो रही है। एक रेवोल्यूशन में कोई कितना चलता है? एक रेवोल्यूशन में कोई चलता है 2π, तो 2π रेवोल्यूशन में कितना चलेगा? 2π रेवोल्यूशन में कितना चलेगा? 2π × 2π यानी 4π²। तो ये आ गई थीटा की वैल्यू। यहाँ आके आपको क्वेश्चन में घुमाया गया है, ये रेवोल्यूशन में दिया है,
जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में होता है, तो ये 4 पाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, रेडियन। 4 पाई स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, बोलेंगे रेडियन। 4 पाई स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, बोलेंगे रेडियन। एक रेवोल्यूशन में कोई चीज चलती है 2 पाई, तो 2 पाई रेवोल्यूशन में कितना चलेगी, 2 पाई इंटू 2 पाई यानी 4 पाई स्क्वायर रेडियन। निकालना क्या है मुझे, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब सवाल है एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा से अल्फा निकालो और फिर टॉर्क निकालना है, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाओ। ये है क्वेश्चन। चलिए, ओमेगा स्क्वायर है 0, ओमेगा नॉट कितना निकाला हमने, ओमेगा नॉट कितना निकाला, देखो पाई बाय 10, तो इसका स्क्वायर करो तो पाई स्क्वायर बाय 100 प्लस 2 की जगह 2 अल्फा निकालना है, थीटा की जगह क्या 4 पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 अल्फा पाई स्क्वायर, दिख रहा हो तो, इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 100। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, अल्फा आ गया -1 बाय 800। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि चीज रिटार्ड हो रही है। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि चीज रिटार्ड हो रही है, चीज रुक रही है। नेगेटिव में आंसर दिए हैं क्या, नहीं, मतलब हमें पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई मैंने कितना निकाला है, 16 इंटू 10 की पावर -4, 16 इंटू 10 की पावर -4, ये है 1 बाय 800। तो ये आ जाएगा, 2 0 को ऊपर ले जा, 8 से काट दो, 2 इंटू 10 की पावर -6, 8 से 16 कट गया, 2 0 ऊपर जाके -6 हो गया। टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर। आंसर देखिए क्या कोई दिया है, 2 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर, ये आंसर है बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -6। तो देख लो, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकाली, फाइनल दी है 0। ये है मेन चक्कर, थीटा रेडियन में नहीं दिया। एक चक्कर में कोई चीज कितना चलती है, 2 पाई, तो 2 पाई चक्कर में कितना चलेगी, 4 पाई स्क्वायर। ये इक्वेशन लगा के हमने अल्फा निकाला और फिर फॉर्मूला लगाया टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ये इक्वेशन लगाकर हमने अल्फा निकाला और फिर फॉर्मूला लगाया टाउ इक्वल टू आई अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रॉड है पी क्यू एल लेंथ की, हॉरिजॉन्टल है, और क्या है, क्यू पॉइंट से बंधी हुई है और यहाँ हिंज है ना, ये किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगी, की पॉइंट पे उसे हिंज किया गया है। फिर क्या है, स्ट्रिंग को कट करना है, हमें डोरी को कट करना है, ये कट करना है, तो रॉड तेजी से नीचे आएगी। डोरी को कट करने से क्या होगा, रॉड तेजी से नीचे आएगी, तो हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, किस एंगुलर एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। एक रॉड है, उसे पी पे हिंज किया गया है और इस डोरी को काट दिया गया है, तो क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट रॉड घूमेगी, इस पॉइंट के अबाउट रॉड घूमेगी। तो कौन सा फॉर्मूले, टॉर्क के दोनों फॉर्मूले लगा दो। टॉर्क का एक फार्मूला होता है आर इंटू एफ और एक होता है आई अल्फा, ये लगा देते हैं। आर कितना दिया है, ये फोर्स कहाँ काम करेगा बेटा, ये रॉड नीचे क्यों आ रही है, वेट के कारण, तो ये वेट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा। सेंटर, वेट की बात हो रही है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा। आर की जगह तो मुझे लेना है L/2। L/2 क्यों, क्योंकि यहाँ है पूरा वेट, फोर्स यहाँ लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे, L/2 के डिस्टेंस पे कितना फोर्स लग रहा है, रॉड का वेट यानी mg। अच्छा, रॉड कहाँ घूम रही है, इस किनारे से घूम रही है, रॉड इस किनारे के अबाउट घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कॉर्नर के अबाउट।
ml²/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किनारे के अबाउट कितना होता है, ml²/3, और अल्फा निकालना है। छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट सारे सही होने चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सारे कंसेप्ट सही होने चाहिए। रॉड किसके कारण नीचे आ रही है, अपने वेट के कारण नीचे आ रही है। वेट कहाँ काम कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर काम कर रहा है। रॉड किसके अबाउट घूम रही है, रॉड किनारे के अबाउट घूम रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 लेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। मास से कैंसिल मास, एक लेंथ से कैंसिल एक लेंथ, L बराबर आ गया 3g/2l। अल्फा बराबर आ गया 3g/2l। अल्फा बराबर आ गया 3g/2l यानी c। अल्फा बराबर आ गया 3g/2l यानी c। अल्फा बराबर आ गया 3g/2l यानी कि c। अल्फा बराबर आ गया 3g/2l यानी ऑप्शन आ गया c। बहुत ध्यान से, 3g/2l ऑप्शन आ गया c। कई फॉर्म में ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, 3 से 4 बार इस तरह का क्वेश्चन नीट में आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ें और देखें क्या पूछा गया है। ये भी बहुत कॉमन कंसेप्ट है। 2 डिस्क हैं, वो घूम रही हैं। डिस्क 1 का मास बोलो, यानी m1 2 kg। डिस्क 1 का रेडियस बोलो, यानी r1 0.2 मीटर। तो डिस्क 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, हाफ m1 r1² लगा दो। हाफ m1 यानी 2, r1² यानी 2/10 इंटू 2/10। एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो ये आ गया 4/100। जब मास और रेडियस दिया है तो समझ लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना ही होगा। और एंगुलर वेलोसिटी यानी ω1 दिया है कितना, 50 रेडियन पर सेकेंड। ये भी यूनिट लिख देता हूँ, kg मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, 50 रेडियन पर सेकेंड। ये सारी बातें हुई पहली डिस्क की। अब चलिए दूसरी डिस्क की बात करें। T2 की बात करें, मास बोलो उसका 4 kg, m2 लिख देते हैं। अब रेडियस बोलो r2 लिख देते हैं 0.1 मीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यही हाफ m2 r2 स्क्वायर। तो हाफ m2 कितना है 4, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/10। ये आ गया 2/100। 2/100 क्या, kg मीटर स्क्वायर। दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया बेटा, बोलेंगे 2/100 रेडियन kg मीटर स्क्वायर। और वो किस स्पीड से घूम रही है, 200 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से। ये आपको दे दिया ω2, 200 रेडियन पर सेकेंड। दोनों डिस्क का अलग अलग लिख लेना। पहली डिस्क का मास रेडियस दिया है, क्योंकि डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा हाफ m/² से। और दूसरी डिस्क का भी मास और रेडियस दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। दोनों डिस्कों की एंगुलर वेलोसिटी दी है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इन्हें फेस टू फेस ज्वाइन कर दें और ये साथ में घूमने लगें तो इनकी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी बताओ। अगर इन्हें फेस टू फेस ज्वाइन कर दें, कुछ ऐसे ज्वाइन कर दें और ये साथ साथ घूमने लगें, तो इनकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बताओ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो क्या कहता है, I1 ω1 प्लस I2 ω2 इज इक्वल टू, कंबाइन हो गई यानी I1 प्लस I2, और कॉमन एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। I1 प्लस I2 और कॉमन एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। I1 प्लस I2 और कॉमन एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। बहुत ध्यान से, I1 है 4/100 और ω1 है 50। ये हो गया 4/100, ω1 50। I2 कितना है 2/100, ω2 200। 2/100 ω2 200। I1 प्लस I2 जोड़ना है, 4/100 प्लस 2/100 और कॉमन वेलोसिटी निकालना है।
तो ये 100 100 100 तो कॉमन लेके काट दो। ये कितना हो गया? 54 ज़ा 200 प्लस 200 2 ज़ा 400 बराबर 6 ओमेगा। तो 6 ओमेगा बराबर आ गया 600, ओमेगा बराबर आ गया 100। ओमेगा बराबर क्या हो गया? 600/6 यानी 100 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना आ गया? कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई? 100 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या किया मैंने? ये मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया, जो क्या कहता है कि अगर टॉर्क ज़ीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये मैंने क्या लगाया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो क्या कहता है कि यदि टॉर्क ज़ीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। क्या फार्मूला बना बेटा? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, और मैंने सॉल्व किया ओमेगा के लिए। क्लियर है? चलिए आंसर देखिए है कि नहीं। 100 बी ऑप्शन आ गया। 100 यानी बी ऑप्शन आ गया। 100 यानी बी ऑप्शन आ गया। क्लियर है? आगे करते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो वो गोल घूम रहा है, जिससे उसके पास ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है kT, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है kr। तो हमें एक रेशो निकालना है kT अपॉन, बहुत कॉमन क्वेश्चन, kT प्लस kr। kT को कह रहे हैं ट्रांजिशनल, TRANSLA, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। kT प्लस kr को कह सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, है ना। ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू टोटल। तो एक तरह से मुझे निकालना है ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो। एक तरह से मुझे निकालना है ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो। तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ब्रैकेट में 1 प्लस k²/r²। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv², और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv², ब्रैकेट में 1 प्लस k²/r²। तो हाफ mv² से हाफ mv² कैंसिल। अब मैं k²/r² की वैल्यू डालूंगा। है क्या? सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr², जिसको मैं इक्वल कर सकता हूँ mk² के। मास से मास कैंसिल, k²/r² सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr²। इसको इक्वल कर दे mk² से, k²/r² की वैल्यू आ गई 2/5, तो यहाँ रख दीजिए। तो 1/1 प्लस 2/5, तो यह आ जाएगा 1/7/5, तो यह आ जाएगा 5/7। तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, kT प्लस kr को मैंने क्या कहा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसका रेशो आ गया 5:7। बहुत कॉमन सवाल, बहुत कॉमन सवाल, ध्यान से। आंसर आ गया ट्रांजिशनल अपॉन टोटल 5:7। ट्रांजिशनल अपॉन टोटल तो 5:7, ट्रांजिशनल अपॉन टोटल तो 5:7। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उसके पास टोटल यानी ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों एनर्जी होगी। अच्छा, कर्व सरफेस पे रोल कर रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मैं फिगर बना देता हूँ। कोई बॉडी है, कर्व सरफेस पे रोल कर रही है, और रोल करने के बाद वो h हाइट तक चढ़ जाती है। रोल करने के बाद वो h हाइट तक ऊपर चढ़ जाती है। कुछ इस तरह का प्लेन है, यहाँ से रोल करती हुई आई और यहाँ फिर h हाइट तक चढ़ गई, ऐसे मूव किया और h हाइट तक चढ़ गई। तो वो हाइट हमें ऑलरेडी दी हुई है 3v² / 4g। तो वो ऑब्जेक्ट बताना है क्या है।
बड़ा आसान सवाल, इस तरह के भी ध्यान रखिए। जब वो रोल कर रहा है तो हम बात करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी की, और जब वो एच हाइट तक चढ़ गया है तो हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो आपको कुछ खास नहीं करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये टी यानी ट्रांजिशनल भी हो सकता है, तो टोटल लिख लो। पेन भी वाइट कर लेता हूं मैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर दो पोटेंशियल एनर्जी के। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि रोलिंग हो रही है, रोलिंग में बॉडी आगे भी बढ़ेगी और प्लस रोल तो हो ही रही है। तो हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + k² बाय आर स्क्वायर इक्वल टू कर दो एम जी एच। मास से मास कैंसिल कर दो, हाफ वी स्क्वायर 1 + k² बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी। और हाइट बेटा देके रखी है, पढ़ो कितनी, ये हमें हाइट दी है 3v² बाय 4g, ये हमें हाइट दी है 3v² बाय 4g। तो हाइट की जगह लिख लो 3v² बाय 4g। क्यों लिख लो? क्योंकि ऑलरेडी दी हुई है हाइट। हाइट की जगह क्या लिख लो? 3v² बाय 4g। क्या हुआ? v² से v² कैंसिल, g से g कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो ये आ गया 1 + k² बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। क्या किया मैंने? टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल किया पोटेंशियल एनर्जी के, टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल किया पोटेंशियल एनर्जी के। तो 1 + k² बाय आर स्क्वायर आ गया 3/2। तो k² बाय आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3/2 - 1। तो k² बाय आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/2। अब याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ऐसा कर लो, 2k² इक्वल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर। 2k² इक्वल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर। 2k² इक्वल k² बाय आर स्क्वायर आ गया 2, 1/2। ऐसा कर लो, रुक जाओ, 2 को उधर ही लिखे रहने दो। k² बराबर हो गया आर स्क्वायर बाय 2, दोनों तरफ मास का इंटू कर दो। mk² बराबर हाफ ऑफ mr स्क्वायर। mk² तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हाफ ऑफ mr स्क्वायर। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है मास से दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय m। mk² बराबर क्या आ गया? हाफ mr स्क्वायर। mk² क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हाफ mr स्क्वायर, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हाफ mr स्क्वायर। तो हमें चेक करना है कि वो बॉडी क्या हो सकती है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होता है, हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर होता है, डिस्क का हाफ mr स्क्वायर होता है, रिंग का mr स्क्वायर होता है, और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है। तो हाफ mr स्क्वायर कुल मिला के किसका होता है? डिस्क का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सॉलिड स्फीयर है, ये है सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस a है, मास m है। मेन पॉइंट को सर्कल कीजिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है और v0 की स्पीड से। पहले यहाँ तक सवाल करो। एक सॉलिड स्फीयर है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है, तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी? शुरुआत में इसको लिख रहा हूँ E इनिशियल हाफ mv² 1 + k² बाय आर स्क्वायर। कितनी एनर्जी होगी? v0 बोल रहे हैं वेलोसिटी, तो v0 लिख दो। पहले मैंने आधा सवाल पढ़ा और एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। इनिशियल एनर्जी इज हाफ mv0² 1 + k² बाय आर स्क्वायर। तो ये आया चलता हुआ और गोल घूमता हुआ और इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ गया, और इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ गया। तो इंक्लाइंड प्लेन पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना है। इंक्लाइंड प्लेन पर ये चलता हुआ आया और इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ गया, तो इंक्लाइंड प्लेन पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना है, एस निकालना है। एक चीज और, इसको मैं मान लेता हूं एच हाइट तक चढ़ा। तो जब ये स्फीयर एच हाइट तक चढ़ेगा तब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ई फाइनल कितना हो जाएगा? mgh। ई फाइनल कितना हो जाएगा? यहाँ कौन सी एनर्जी है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल।
और जब वो ऊपर चढ़ जाएगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो मुझे क्या निकालना है, हाउ फार अप द स्फीयर विल ट्रेवल, ये मुझे एस निकालना है कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्फीयर कितना चढ़ा। ये क्या लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इंक्लाइन प्लेन पे कितना ऊपर स्फीयर चढ़ा, ये मुझे निकालना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से सवाल कर लीजिए, इनिशियल एनर्जी को इक्वल कर दीजिए फाइनल एनर्जी के। चलिए करते हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 2/5। अगर हॉलो होता तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 2/3। सॉलिड है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू है 2/5 इज इक्वल टू कर दो mgh। ये मैंने क्या किया, इनिशियल एनर्जी को इक्वल कर दिया फाइनल एनर्जी के। ये मैंने क्या किया, इनिशियल एनर्जी को इक्वल कर दिया फाइनल एनर्जी के। तो मास से मास कट गया, तो हाफ वी नॉट स्क्वायर ये हो गया 5/7 इज इक्वल टू जी। अब h को हटा दो, क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है s। तो कुछ खास नहीं, इतने ट्राइंगल में देखो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, तो साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी h अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी s। दिख रहा है ना, ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो क्या आ जाएगा, h अपॉन s। ट्राइंगल में अगर साइन थीटा लगाऊं तो क्या आ जाएगा, h अपॉन s। h की जगह लिख दो s साइन थीटा, h की जगह लिख दो s साइन थीटा, h की जगह लिख दो s साइन थीटा। तो ये कितना आ गया, 5v नॉट स्क्वायर। दिख रहा हो तो 5v नॉट स्क्वायर, 1 मिनट, 5 + 2, ये गलत लिखा है ना, 7/5 होगा ये, 5/7 नहीं, 5 + 2 कितना हो गया, 7/5। तो ये आ गया 7v नॉट स्क्वायर बाय 10 इज इक्वल टू GS साइन थीटा। तो मुझे एग्जैक्टली S निकालना है। S कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 7v नॉट स्क्वायर बाय 10g साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो इंक्लाइंड प्लेन पे सॉलिड स्फीयर कितना चढ़ जाएगा, 7v नॉट स्क्वायर बाय 10g साइन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे सॉलिड स्फीयर कितना चढ़ जाएगा, 7v नॉट स्क्वायर बाय 10g साइन थीटा। क्लियर है, बहुत ध्यान से नोट कीजिए। तो ये आपके कंप्लीट हुए क्वेश्चंस किसके, रोटेशनल मोशन के। रोटेशनल मोशन पार्ट 1 इसके क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये नोट कीजिए,